बंदी छोड़ कबीर साहेब की जय हो। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो। ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का विष पुस्तक प्राप्त करने के लिए 98 280 72 914 98 280 72 914। ओम प्रकाश दास, राजस्थान। भगत भाइयों, अब मैं आपको संत रामपाल जी महाराज के जो बयान दिया था वो मैं बता रहा हूँ। जो बयान इन लोगों ने कोर्ट में एक भी संत रामपाल जी महाराज का एफिडेविट नहीं दिया। अगर एफिडेविट देते तो 100% संत रामपाल जी महाराज बरी हो जाते। इन लोगों ने संत रामपाल जी महाराज के बारे में कोई एफिडेविट नहीं दिया। सुनो सत साहेब, संत रामपाल जी महाराज कह रहे हैं बयान में कि मैं तो बंधक बना हुआ था, न्यायालय में कैसे आता। आना तो चाहता था लेकिन इन लोगों ने मुझे नहीं आने दिया। इस संबंध में अधिवक्ता ने कहीं भी एविडेंस बचाव के रूप में नहीं दिया और ना ही इस पॉइंट को न्यायालय में साबित किया कि आखिरी आश्रम में संत जी को किसने बंधक बनाया हुआ था, वे कौन लोग थे जो बंधक बनाए हुए थे। इस बिंदु पर अधिवक्ता न्यायालय में अपना पक्ष रखते तो क्लियर हो जाता कि संत रामपाल जी महाराज राष्ट्रीय समाज सेवा समिति ने अपने काले कमांडो आश्रम में मौजूद भक्तों ने उन्हें बंधक बनाया था। अगर इन लोगों ने बता देते कि संत रामपाल जी को मौजूद भक्तों ने बंधक बनाया है तो संत रामपाल जी महाराज को सजा नहीं होती। गुरु जी का बयान है कि न्यायालय चंडीगढ़ में हाजिर होने के लिए दिनांक 5/11/14 को पंचकूला पहुंचा था, मगर पुरुषोत्तम, रामकुमार ढाका, राजेंद्र आदि राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के लोग मेरे खिलाफ थे। मुझे रास्ते से ही हाईजैक कर वापस बरवाला आश्रम में ले आए। गुरुजी तो वहाँ पर गए थे लेकिन इन लोगों ने क्या किया, वहाँ से वापस रास्ते से पंचकूला से लेकर वापस लाकर इन लोगों को गुरुजी को बंदी बना दिया था। गुरुजी के इस बयान के विरुद्ध उक्त तीनों लोगों ने बयान दिया कि रामपाल झूठ बोल रहा है। अब सोचो भक्तों, अब जो ये तीनों लोग कौन, रामपाल झूठ बोल रहा है, इन तीनों लोगों ने बयान दिए। ये पुरुषोत्तम, रामकुमार ढाका और राजेंद्र ने कि रामपाल झूठ बोल रहा है। वह खुद न्यायालय में हाजिर होना नहीं चाहता है, नहीं तो हाजिर होने के लिए पंचकूला पहुंचा था और ना ही उसे पकड़ वापस आश्रम में लाए थे। अब देखो तीनों झूठ बोलना है गुंडा जगह। अब आप पाठ्यगण मेरे प्रश्न है, आप बताइए कौन झूठ बोल रहा है, पुरुषोत्तम, रामकुमार ढाका, राजेंद्र या संत रामपाल जी महाराज। क्या संत कभी झूठ बोल सकते हैं? संत वजन पलटे नहीं चाहिए, पलट जाए ब्रह्मांड। संत रामपाल जी महाराज ने बयान दिया है कि मैं आश्रम में छुपा रहा इसलिए बच गया, अन्यथा वे लोग मुझे जान से मार देते। इन लोगों ने एविडेंस नहीं दिया, फिर भी गुरुजी को आश्रम में कौन जान से मार देना चाहता था, इस बात पर कोई साक्ष्य गुरुजी के पक्ष में प्रस्तुत नहीं किया गया। न्यायालय में अंतर्राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के लोगों का नाम आता कि यही लोग गुरुजी को मार देना चाहते थे, लेकिन इन लोगों ने एविडेंस नहीं रखा। राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के लोग वही है जो मैनेजमेंट का काम करते हैं और आज मैनेजमेंट के नाम से जाने जाते हैं। संत रामपाल जी महाराज का बयान है कि राष्ट्रीय समाज सेवा समिति उनकी नहीं है और काले कमांडो उनके नहीं है। राष्ट्रीय समाज सेवा समिति का चालक रामकुमार ढाका है और उसी राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के ब्लैकेट कमांडो हैं। अगर ये एफिडेविट अगर कोर्ट में देते तो श्योर संत रामपाल जी महाराज बरी होते और ये सब मैनेजमेंट के गुंडे जेल के आज अंदर होते। भैया, गुरुजी के इस बयान के विपरीत राजेंद्र एवं राजकुमार ने बयान दिया कि राष्ट्रीय समाज सेवा समिति गठन संत रामपाल महाराज के देख रेख में हुआ है। संगठन में दोनों सदस्य हैं तथा इनके अलावा भी बहुत से सदस्य हैं। इन दोनों के बयान के विपरीत संत जी को निर्दोष साबित करने हेतु किसी भी पॉइंट पर साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया और ना तो दस्तावेज, साक्ष्य और मौखिक साक्ष्य न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। इस बिंदु पर कहीं भी जिरह में भी नहीं किया गया, जबकि संत रामपाल जी ने घटना घटित होने के पूर्व चंडीगढ़ हाईकोर्ट में लिखित बयान दिया है कि राष्ट्रीय समाज सेवा समिति मेरी नहीं है। राष्ट्रीय समाज सेवा समिति गुरुजी के कंट्रोल में नहीं है। इस समिति से गुरुजी का कोई लेना देना नहीं है, इसमें उनका अन्याय आवश्यक है, मगर गुरुजी कंट्रोल में नहीं है। वे अपने सतर कार्य करते हैं। उक्त तथ्यों के संत रामपाल महाराज ने घटना कारित होने के 3 माह पूर्व चंडीगढ़ हाईकोर्ट में अपना जवाब पेश किया था। उस लिखित बयान की नकल चंडीगढ़ हाईकोर्ट से लेकर हिसार के
विचारण चल रहे हैं। इस केस में बचाव पक्ष की ओर से सबूत पेश नहीं की गई। चंडीगढ़ हाईकोर्ट उसका नकल देकर दस्तावेज साक्ष्य के रूप में जमा किया जा सकता था, मगर अधिवक्ताओं ने दाखिल नहीं किया। अगर वो साक्ष्य पेश करते तो संत रामपाल महाराज जी की सजा नहीं होती, और साथ ही कोई भी मौखिक बयान नहीं दिलवाया। आखिर ऐसा क्यों, ये परमात्मा जाने। गुरु जी का बयान है कि उन्होंने किसी को ढाल नहीं बनाया और अपने आप ढाल बन रहे। मुझे भी रोक रखा था। ये ढाल बने हुए लोग गुरु जी के पक्ष में गवाही क्यों नहीं करवाया गया? ढाल बने हुए थे, अपने आप को न्यायालय में जा कर के क्यों नहीं वास्तविक एवं सत्य बात को बताए? वे भी कैसे बताते कि आश्रम में मौजूद भक्तों कहने पर ढाल बने हुए थे? जेब कह दिया सारा भगत वे मान तो कहे होते बोलो कि थे अपन 12 ढाल बन के बच्चा लोग बैठ जाओ तो गुरुजी मतलब क्या सजा को नहीं थी, मैनेजमेंट का गुंडा फंस जाता भाई। इस प्रकार उपरोक्त बचाव के रूप में गुरुजी द्वारा दिए गए बयान के न्यायालय में अभिलेख पर मैनेजमेंट द्वारा रखे गए अधिवक्ताओं ने नहीं लिया और उनके बयानों के विपरीत उनके शिष्यों ने अपना बयान देकर गुरुजी को दोषी ठहराए जाने के लिए न्यायालय को सहयोग किया। इन लोगों ने उल्टा सहयोग किया। अतः गुरुजी को सारे अपराधों को दोषी माना गया और मरते दम तक आजीवनवास की सजा सुनाई गई। सत साहेब जयबंदी छोड़ की इस पुस्तक में ज्ञान अमृत और षड्यंत्र के पुस्तक में इसमें क्रोथा से लेकर बरवाड़ा तक टोटल इसमें कोर्ट की नकल और जजमेंट है। किसी भाई को पुस्तक चाहिए 98-280-72-914 ओम प्रकाश दास राजस्थान। सत साहेब जय हो बंदी छोड़ की। सत साहेब जय हो बंदी छोड़ की।